हम लोग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी भी बचा हुआ है। जैसे प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और एक क्या था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी बचे हुए हैं और जो एग्जाम में तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहीं से आता है। लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले, इनके प्रॉब्लम को समझने से पहले, आपको अभी तक जो मैंने 4-5 लेक्चर जो दिया है रिफ्रैक्शन का, वो अगर कंप्लीट है तो ये चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन है। चलिए आज मैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करा देता हूं, इसके बाद का टॉपिक अगले क्लासेस में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट होता है जिसके 2 ट्रायंगुलर बेसेस और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। ठीक है, यानी कि स्पेशल फिगर होता है जिसके अंदर ट्रायंगुलर फेसेस जो है ट्रायंगल के शेप में 2 दिखते हैं, 2 फेस दिखते हैं, और बाकी जो होता है वो 3 फेसेस वो कैसा दिखता है, रेक्टेंगल टाइप का दिखता है। अब ये किस शेप का है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बोलोगे तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसके 2 फेसेस जो होते हैं वो ट्रायंगल के दिखेंगे, और 3 फेसेस जो क्या दिखते हैं, रेक्टेंगुलर दिखते हैं। जनरली ये बनता कैसे अगर ध्यान से देखोगे तो, जैसे मान लो अगर 2 ट्रायंगल को आप ऐसे ले लो, मैं समझा देता हूं कि बनता कैसे है, राइट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को क्या कर दो, ऐसे ज्वाइन कर लो, ये, राइट, और ये वाला शेप को ऐसे मिला दो, राइट। तो इसे जब मिलाओगे, चलिए टेबल वगैरह पे आप इसे लेकर रखा हुआ देखते होंगे, तो ये जो 2 शेप आपको दिख रहा है, ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये दोनों ट्रायंगल के शेप का दिखता है। और बाकी जो 3 फेसेस होते हैं, एक फेस तो आपको ये दिख रहा होगा, ये एक तो ये दिख रहा होगा, और एक ये दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा होगा। तो ये 3 फेसेस हो गए, और ये तीनों फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। अब इसको जानने का जरूरत क्यों पड़ा था, क्योंकि इसी से हम लोग क्या कराने वाले हैं, रिफ्रैक्शन कराने वाले हैं। रिफ्रैक्शन क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसमें रिफ्रैक्शन ही होगा, लाइट आगे चला जाता है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि प्रिज्म इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी हो जाता है, इसकी रचना जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, रे डायग्राम या इमेज को बनाएंगे और इसके पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था वही है, एक ये क्या है, एक प्रिज्म है, जिसमें ये जो ऊपर में जो इस प्रकार का जो किनारा दिखता है इसे एजेस बोलते हैं, राइट। और ये क्या होते हैं, इसके वर्टेक्स होते हैं, और ये ट्रायंगुलर फेस जो होता है इसका बेस होता है। और ये जो रेक्टेंगुलर फेस जो आपको ऐसा दिखता है इसे हम लोग लैटरल फेस कहते हैं। एक और एग्जांपल है, ये जनरली बुक में ये वाला दिखता है आपको, तो ये आपको सेमी, दोनों सेमी चीज है, बस रखने का तरीका अलग है। जैसे पेन को ऐसे रखेंगे या ऐसे रखो या ऐसे रखो, तो क्या होता है, इसका कुछ पार्ट ऊपर दिखता है और कुछ पार्ट अलग दिखता है। क्लियर है, तो ये इसका बेसिक चीज होता है। अगर जब आप इससे रे ऑफ लाइट को पास कराओगे तो जनरली ये पता है कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, जहां पे ये ए, बी और ये सी, यानी जब आप इससे रे ऑफ लाइट पास कराओगे तो आप ये ट्रायंगुलर फेसेस से रे ऑफ लाइट पास करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा एक बात मैंने आपको बताया था कि जब रिफ्रैक्शन होता है तब रे ऑफ लाइट जब पास करता है, याद है आपको, रे ऑफ लाइट जब पास करता है तो क्या होता है, बताइए क्या होता है, कि हाँ, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है किसी सरफेस के ऊपर, इंसिडेंट करता है, तो उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन उससे पहले आपको उस सरफेस पर नॉर्मल पता होना चाहिए, और नॉर्मल पता होगा। और अगर ये मीडियम रेयर मीडियम है
और जहां लाइट जा रहा है वो डेंसर मीडियम है, तो ये इस नॉर्मल के तरफ लाइट क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। पहला कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है जी। दूसरा कंसेप्ट इसमें ये है कि जब रे ऑफ लाइट, है ना, जब रे ऑफ लाइट, दूसरा कि सेम ही प्रिज्म है, क्योंकि जब प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कराओगे तो ये ट्रायंगल शेप का ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोगों को विजिबल होता है। और जैसे ही आपने इसके ऊपर रे ऑफ लाइट पास कराया तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे नॉर्मल बनाने आना चाहिए, फिर इस सरफेस के ऊपर भी नॉर्मल बनाना चाहिए। और नॉर्मल क्या होता है, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट किया उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना। जैसे अगर इस प्रकार का अगर मान लो बाउंड्री है तो इस पे नॉर्मल कैसे बनाओगे, इसी के ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन, इस पे नॉर्मल कहलाता है। क्लियर है। अगर मान लो किसी भी तरीके का लाइन आप बोलो मुझे, तो मैं उसमें आपको नॉर्मल बना के दिखा दूंगा। ऐसे ये वाला है तो इस पे नॉर्मल कैसे होगा, तो नॉर्मल इस पे ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलरली होगा। तो बिना नॉर्मल बनाए आप रे डायग्राम बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि अगर नॉर्मल सही नहीं बनाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ध्यान देना कि हमेशा जब रे ऑफ लाइट पास कराएंगे तो इसी ट्रायंगुलर फेस से ही पास कराएंगे, क्योंकि इधर से अगर पास कराएंगे तो उसमें थोड़ी चेंजेस हो सकती है, और उधर भी करा सकते हैं, वैसा नहीं वहां से नहीं होगा, बट जनरली हम लोग इसके इस फेस से क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। क्लियर है। तो ये पूरी इसकी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे, और ये पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट एक बात ध्यान रखना है कि जो रेल, जो लाइट का, जो यहां से जो लाइट पास होगा, है ना, जो लाइट पास होगा, जो लाइट पास कराने वाले हैं इस प्रिज्म से, उस लाइट का नेचर हमको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। और वो लाइट होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, मतलब क्रोमेटिक का मतलब कलर होता है, मोनो का मतलब एक, यानी वो लाइट का सोर्स लेना जिसमें एक ही कलर का वो लाइट हो। वैसे आपको पता है ना, हमारा जो सनलाइट है, जो सन से जो लाइट आता है वो 7 कलर उसमें पाए जाते हैं। तो हमें उनमें से किसी एक कलर को क्या करना होगा, चूज करना होगा। अब उसे चूज करने के भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका दिया जाता है कि एक ऐसा कार्डबोर्ड लिया जाता है जिसमें बहुत इसे निकालने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, वो तरीके मैं बाद में डिस्कस करा दूंगा कभी। बट आपको लेना है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है। तो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप इंसिडेंट कराएंगे इस प्रिज्म के ऊपर, तो देखो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ब्लू कलर का डॉट 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 वाला लाइन, ये क्या है, नॉर्मल है। किसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर। और मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल जो है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है ना जी। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर इंसिडेंट कराया तो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम लोग आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे आई। लेकिन चूंकि और भी एंगल आई दिया गया, इसे I1 भी इसे यहाँ पे दिया गया है सिर्फ नोटेशन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही लाइट यहाँ पे गया तो चूंकि बाहर का मीडियम जो है वो क्या है, एयर है, और ये क्या है, अंदर वाला मीडियम जो है वो ग्लास है। अंदर का मीडियम क्या है, ग्लास है। तो अंदर वाला को क्या बोलेंगे, अंदर वाला जो है वो मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर है या विरल मीडियम है। बाहर वाला कैसा है, रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम है यानी सघन, ठीक है, विरल है, और अंदर वाला क्या है, सघन है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट बाहर से अंदर की ओर गया, तो मैंने क्या बताया था, जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाता है सो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये लाइट क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसलिए देखोगे कि लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, लाइट का ओरिजिनल पाथ तो वो था, लेकिन लाइट क्या किया, डेविएट हो गया अपने पाथ से थोड़ा एक एंगल के साथ, और जिस एंगल के साथ डेविएट हुआ उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फर्स्ट डेविएशन, क्योंकि पहला बार हुआ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है,
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो है, जिसे है ना रिफ्रैक्टेड रे, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, हम लोग पहले भी देखते आए हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसे R1 लिए हैं क्योंकि एक और ऐसा एंगल, क्योंकि लाइट दो बार यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट करेगा और दो बार रिफ्रैक्ट करेगा, इसके वजह से इनको अलग अलग नाम लिया गया है। इनके बारे में भी बहुत चर्चा करने वाले हैं, राइट। अब जैसे ही यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, अब ये यहाँ से मैंने बताया था कि अगर लाइट डेंसर मीडियम में जा रहा है तो वहां पे कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट निकलेगा। तो देखो अंदर में जो लाइट जो ये देख रहा है, ये कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, सीधे यहां तक तो सीधा आ गया, कैसे, सीधे स्ट्रेट निकला। लेकिन यहां से वो फिर से बाहर निकलना चाहता है, यानी फिर से मीडियम बदलना चाहता है। और अब मीडियम क्या हो गया, अंदर तो ग्लास डेंसर है और बाहर में जो क्या हो गया, रेरर मीडियम हो गया, राइट। तो यहां भी लाइट जो होगा वो क्या करेगा, लाइट लाइट तो जाना चाहेगा सीधा 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 ऐसे, लाइट तो जाना चाहेगा ऐसे ऐसे सीधा सीधा, लेकिन लाइट वैसा जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि मीडियम में हो गया चेंज, और चेंज होने की वजह से ये अपने पाथ से क्या हो जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है। और इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलोगे सर अगर ये इंसिडेंट रे था तो इसे रिफ्रैक्टेड रे मारेंगे, तो ये क्या होगा, क्योंकि एक ही बात है ना, जब इस सरफेस का हम बात करेंगे इस पॉइंट के लिए तो ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड हो गया, लेकिन इस पॉइंट के लिए बात करेंगे तो यही जो रिफ्रैक्टेड रे था इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे बन गया, और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे बन गया, लेकिन इसका एक अलग नाम है, और इस रे को नाम बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे इमर्जेंट एंगल कहते हैं, या एंगल ऑफ इमरजेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जनरली हमने I2 का नाम दिया है, I2, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर सही मायने में बात करेंगे तो क्या है, सही मायने में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ, क्या दिख रहा है, ये I1 इंसिडेंट जैसा ही तो एंगल है। तो इसीलिए हमने क्या नाम दिया, इसे I2 नाम दिया। तो ये टोटल मामला था। यानी अब इसे अगर पॉइंट वाइज अगर आपको देखना है तो क्या देखोगे कि जब रे ऑफ लाइट एंटर करता है प्रिज्म में, लेकिन ये लाइट जो है वो कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मोनो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी सिंगल कलर का वो लाइट होना चाहिए। जब वो जाता है तो वो बेस की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाता है। देखो ये क्या है, इस प्रिज्म का बेस है तो नीचे की ओर आ जाएगा, क्लियर है। चलो, जब प्रिज्म के अंदर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ये भी मैंने बताया कि जब, तीसरा में क्या बोला कि जब लाइट जो प्रिज्म से एयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द बेस, देखो ये क्या हो रहा है, बेस से थोड़ा दूर की ओर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा दूर की ओर जा रहा है, तो ये देख लो। और चौथा में क्या बोला कि जो ओवरऑल बेंडिंग हुआ उसे क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो टोटल कितना डेविएशन हुआ, टोटल डेविएशन की अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितना डेविएशन हुआ, तो पहला बात अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो एक बात आपको क्लियर समझ में आएगा कि देखो पहला डेविएशन तो आपको लाइट यहां से जाना था तो इतना हो गया, तो इसे बोलते हैं डेल्टा वन डेविएशन। डेविएशन को डेल्टा से दिखाते हैं, एंगल ये डेल्टा का मतलब जो होता है वो डेविएशन से होता है, क्या से है, डेविएशन से है, यानी अपने पाथ में कितना विचलन हुआ उससे है। दूसरा बार लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे मुड़ गया, तो दूसरा बार में इतना डेविएशन हुआ, और किसके बराबर हो गया, अगर ध्यान से देखोगे ये वाला, तो ये वाला इसके बराबर हो गया, यानी ये डेविएशन जो है वो इतना का डेविएशन हुआ है पाथ में इतने का, तो ये इसे मान लिया मैंने, क्या क्या मान लिया, डेल्टा टू। तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, अगर टोटल डेविएशन का बोला तो पहले बार में डेल्टा वन हुआ और दूसरे बार में डेल्टा टू हुआ, पहले बार में डेल्टा वन हुआ और दूसरे बार में क्या हो गया, डेल्टा टू। तो टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, और ये सही मायने में अगर देखो तो ये है डेल्टा और ये है टोटल डेविएशन। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ कुछ इस तरीके का बात बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो कुछ ऐसा बना हुआ है, ये वाला है डेल्टा वन डेविएशन, ये वाला है डेल्टा टू डेविएशन।
तो ये क्या, ये जो डेल्टा डेविएशन टोटल डेविएशन कह रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर है? जी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा के बराबर ही होगा। बोलोगे सर ये मैथ्स का बात आ गया। मैथ्स में एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या होता है कि अगर एक मान लो एंगल ए है, ये वाला एंगल अगर बी है, तो ये वाला एंगल जो होता है वो ए प्लस बी होता है। ये वाला एंगल बाहर वाला ए प्लस बी, क्यों? अगर थोड़ा सा समझना तो समझो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है बात? चलो ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी ठीक है। तो अगर मान लो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये एंगल अगर निकालना चाहे, अगर सी मान ले, तो सी किसके बराबर होगा? तो 180 डिग्री में ए और बी के सम को घटा दोगे तो सी मिल जाएगा। और एक बात बताओ, सी और ये मान लो डी, तो सी और डी कितना होगा? तो सी और डी दोनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये तो है 180 माइनस ए प्लस बी, और डी हमको नहीं पता है ना, सी तो निकल गया है ना हम लोगों को, और डी नहीं पता, तो डी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? डी जो होगा वो क्या होगा? 180 माइनस सी को डी बोलते हैं, तो इसे अगर 180 माइनस सी बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसे? 180 माइनस सी, तो 180 से 180 पूरा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? जी कट जाएगा। तो बचेगा क्या? ए प्लस बी, ए माइनस में इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया? सी। इसीलिए मैंने कहा टोटल डेविएशन ये होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये रिफ्रैक्शन था। अब हम लोग जो है इस एंगल ऑफ डेविएशन का क्या निकालते हैं? फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कभी कभी इसका जनरली यूज होता है। और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि जो I1 है, जो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंट है, एंगल ऑफ I1 और दूसरा है I2। I1 प्लस I2 जो होता है वो डेल्टा प्लस ए होता है। अब ये ए क्या है? ए जो है वो प्रिज्म का एंगल है। प्रिज्म का सबसे टॉप वर्टेक्स पे जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म का एंगल बोलते हैं। तो ये एक रिलेशन होता है। और ये लास्ट पॉइंट है कि सबसे पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा था ना, डेल्टा जो क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन था, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण। किस तरीके से? जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते 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 उसके बाद एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, और वहां से फिर धीरे 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 मैक्सिमम की ओर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। यानी लगभग 48 डिग्री के आसपास में जो डेविएशन होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। और 48 से पहले क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज करता है, उसके बाद फिर से इंक्रीज करना शुरू कर देता है। दूसरा है एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म में जो वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बनता था ए, उस पे डिपेंड करता है। यानी जैसे जैसे एंगल बड़ा करते जाएंगे प्रिज्म का, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगेगा। राइट। तीसरा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, यानी प्रिज्म जिस चीज से बना हुआ है, ये किस ग्लास का बना हुआ है, उसके बेसिस पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी ग्लास का ज्यादा होगा, उसमें लाइट का जो बेंडिंग होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और लाइट का बेंडिंग ज्यादा होने से क्या होगा? डेविएशन ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट ज्यादा बेंड करेगा तो मेन पाथ से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, है कि नहीं? और लास्ट होता है वेवलेंथ, या सिंपल बोले तो कलर ऑफ लाइट। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अलग अलग कलर जो होते हैं, अलग अलग जो कलर हैं लाइट के, हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराया था। तो अलग अलग जो लाइट होते हैं वो कम डेविएट और ज्यादा डेविएट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी कलर का वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा, तो वो ज्यादा डेविएट करेगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम डेविएट करेगा। और आप लोग जानते हैं कि वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है, जबकि
रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है। वेवलेंथ क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर लेने वाले हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश जो होता है ना 7 रंगों में व्यक्त है, अलग अलग रंग का वेवलेंथ क्या होता है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो बने रहिए, अगले वीडियो में मिलता हूं जिसमें मैं पूरे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके रियल एग्जाम्पल को मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।